Good evening, class 12th. Today we discuss about sexually transmitted disease. कल भी मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताया था. आज मैं आपको इसके बारे में फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, जो सेक्स के दौरान या रिप्रोडक्शन के दौरान एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर्स होती है, उसके एजेंट्स कौन कौन से होते हैं. उसके 3 एजेंट्स होते हैं: बाय बैक्टीरिया, बाय वायरस एंड अदर ऑर्गेनिज्म लाइक आपका यीस्ट एंड फंजाई. तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं एसटीडी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. जो इसमें आपका फर्स्ट बैक्टीरिया है दैट इज़ द क्लेमाइडियोसिस. क्लेमाइडियोसिस एक बैक्टीरिया है. इसका कॉजिंग बैक्टीरिया कौन सा, उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस. तो आपकी क्लेमाइडियोसिस एक डिजीज़ हो गई. इस डिजीज़ को स्प्रेड करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस. अब जब ये एसटीडी हो जाती है तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. देखिए, जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दैट्स मीन पेनिस और वेजाइना, उसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है और स्वेलिंग होने के बाद पेनिस और वेजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाता है. अगर ये आपका क्लेमाइडियोसिस लॉन्ग टाइम तक हो जाता है, लंबे टाइम तक रुक जाता है, तब ये मेल और फीमेल बॉडी में इनफर्टिलिटी को भी कॉज करता है. तो ये आपकी फर्स्ट डिजीज़ है जो बाय बैक्टीरिया एसटीडी को कॉज करता है, क्लेमाइडियोसिस. नाउ अब इसके प्रिवेंशंस क्या हैं, इससे क्लेमाइडियोसिस से आपको बचना कैसा है. सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन के पास नहीं जाना है, होमोसेक्सुअलिटी को यूज़ नहीं करना है, और सेफ़ सेक्स या सेफ़ रिप्रोडक्शंस करना है विद कंडोम के यूज़ के साथ. हम कंडोम का यूज़ करेंगे तो उस तरह की बीमारी से हम सेफ़ रहेंगे. इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन काम कर सकती हैं. पहली मेडिसिन से आपका टेट्रासाइक्लिन और दूसरी मेडिसिन से आपकी इरिथ्रोमाइसिन. यानी कि क्लेमाइडियोसिस में आपकी 2 डिजीज़ फंक्शंस प्ले करती हैं, आपका टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन. सेकंड डिजीज़ है बाय बैक्टीरिया एसटीडी जो होगी वो है आपकी गोनोरिया. अब ये गोनोरिया जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सेक्स के दौरान कोज होती है. इसको स्प्रेड करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, इसका नाम है नेज़ीरिया गोनोरिया. नेज़ीरिया गोनोरिया आपको गोनोरिया डिजीज़ को स्प्रेड करता है. इसके सिम्टम्स क्या हैं. सिम्टम्स पहले तो ये है आपका मेल और फीमेल के यूरिनोजेनिटल सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जलन पैदा हो जाती है. सिस्टिस हो जाएंगी. सिस्टिस मतलब एक तरह से मेल और फीमेल को यूरिनेशंस में प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरी तरह यूरिन का फ्लो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर सिस्ट या गुठली टाइप आपका बन जाएगा. सेपिंजाइटिस हो जाएगा फीमेल के अंदर. ये एक तरह की सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा. सेपिंजाइटिस मतलब एक तरह से आपकी बॉडी में जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर सिस्ट बना देगा, और फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट होने से बॉडी के अंदर फीमेल में इनफर्टिलिटी हो जाएगा. इसके प्रिवेंशंस क्या हैं, आप बच सकते कैसे हैं. ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस यूज़ अ कंडोम, और हमेशा इन्फेक्टेड मैन और वुमेन से दूर रहें, होमोसेक्सुअलिटी से बचें, प्रोस्टिट्यूशन से भी बचें. अब गोनोरिया के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ हो सकती है. गोनोरिया के लिए एक साल्ट आता है या मेडिसिन आती है जिसको हम कहते हैं सेफ्ट्राइक्सोन. ये आपका मार्केट में इजीली मिल भी जाती है. नेक्स्ट है आपका एसटीडी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. थर्ड इज साइफिलिस. ये जो डिजीज़ है कौन से बैक्टीरिया से फैलते हैं, ये कहलाते हैं आपकी ट्रिपैनोमा पैलिडियम. ट्रिपैनोमा पैलिडियम साइफिलिस को स्प्रेड करता है. और ये होती कैसे है, मतलब अगर आपकी मदर या फीमेल प्रेग्नेंट है तो ये प्रेगनेंसी के दौरान फीटस में भी ट्रांसफ़र हो सकती है. ये इस तरह से डिजीज़ स्प्रेड होती है. सिम्टम्स क्या हैं इसके. एक तो रिप्रोडक्टिव एरिया में ज़ख़म बन जाते हैं, लाल कलर के स्पॉट बन जाएंगे, फीवर रहेगा, पूरी बॉडी में पेन रहेगा, टायर्डनेस रहती है, आइज़ वीक पड़ जाती हैं. प्रिवेंशंस क्या हैं इसके. यूज़ कंडोम करेंगे, होमोसेक्सुअलिटी से बचना है, प्रोस्टिट्यूशन से भी बचना है. मेडिसिन्स, इसमें भी 2 मेडिसिन काम कर सकती हैं, पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. ये थी आपकी 3 डिजीज़ एसटीडी कॉज्ड बाय
बैक्टीरिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट एसटीडी कॉज बाय वायरस। वायरस से होने वाली कौन कौन सी एसटीडी हैं? तो पहली यू नो वेरी वेल, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत टाइम से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। ह्यूमनो HIV के थ्रू ये स्प्रेड होता है आपका, और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? पहले सिम्टम्स होते हैं बॉडी में फीवर होना, लगातार बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, मस्कुलर पेन रहता है, लिम्फ ग्लैंड आपकी वीक पड़ जाती हैं, स्वेलिंग होती है लगातार रिप्रोडक्टिव एरिया से, जो आपके रिप्रोडक्टिव एरियाज़ रहते हैं उनमें स्वेलिंग बढ़ जाती है, पेनिस और वजाने से लगातार एक दूध के जैसा सिक्रेशंस बाहर निकलता रहता है, कॉन्स्टिपेशंस हो जाता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है ड्यू टू नर्वस सिस्टम इज़ डाउन, नर्वस सिस्टम आपका कमज़ोर पड़ जाता है, अनकॉन्शियसनेस रहती है। अनकॉन्शियसनेस का मतलब आपका या बिल्कुल थके से रहते हैं, बिल्कुल आपकी अवेयरनेस नहीं रहती इसमें। इसके लिए मेडिसिन कौन कौन सी है? एक तो होती है आपकी AZT, इसका पूरा नाम है एजिडोथाइमिडिव, ये आपका टैबलेट है, ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो एड्स का ट्रीटमेंट है, एलिसा किट से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका पूरा नाम है एलिसा का एंजाइम लिंक इम्यूनो सोलवेंट एसे। दूसरा इसका तरीका वेस्टर्न ब्रोड टेस्ट, इससे भी HIV का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये आपका वायरस से होने वाली डिजीज़ है। ओके, तो हमें जो एड्स से बचना है, एड्स से बचने के भी वही ऑप्शंस होते हैं कि प्रोस्टिट्यूशंस का यूज़ नहीं करना है, बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाने हैं, और कंडोम्स का यूज़ भी करते रहना है। नेक्स्ट इसमें वायरस के थ्रू होने वाली डिजीज़ है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो स्प्रेड होता है वो DNA हेपेटाइटिस बी वायरस से स्प्रेड होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? टायर्डनेस होना, फीवर होना, जॉइंट में पेन होना, पेट में दर्द होना, और क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक बाइलोरुबिन नाम का सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है बाइलोरुबिन, जो कि आपका लीवर सेल सिक्रेट करता है, और लीवर सेल्स का इरोजन होने से आपकी जो स्किन है वो पीले कलर की, येलो कलर की हो जाती है। बहुत ध्यान सुनिए कि हेपेटाइटिस बी में आपकी जो स्किन है येलो कलर की हो जाती है, और येलो कलर की वजह से हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी में एक बाइलोरुबिन नाम के पिगमेंट सब स्टोर्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो लीवर सेल्स हैं वो इरोजन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपकी स्किन येलोइश कलर की हो जाती है। नेक्स्ट इसका प्रिवेंशन क्या है? सबसे पहले बिल्कुल क्लीनिंग होनी चाहिए वाटर और फूड की। जितना वाटर और फूड यूज़ करते हैं उसको कवर करके रखना चाहिए। कंटामिनेटेड वाटर और फूड आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको बॉइल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए और क्लोरीनेटेड वाटर का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इसकी थेरेपी, यानी कि आप इसके लिए मेडिसिन क्या यूज़ कर सकते हैं। आप हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नाम के इंजेक्शन्स लगाते हैं। इस इंजेक्शन लगाने से इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हेपेटाइटिस बी में कि इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्लोब्यूलिन्स क्या काम करते हैं हेपेटाइटिस बी में? हेपेटाइटिस बी के अंदर ग्लोब्यूलिन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्लोब्यूलिन्स क्या काम करते हैं? ये डायरेक्टली जो हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस बी हैं उसको डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं। थर्ड है आपका जेनाइटल हर्पीज़। ये जो जेनाइटल हर्पीज़ है ये भी वायरस से होने वाली डिजीज़ है। इसको आप कहते हैं टाइप 2 हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस, इसके थ्रू ये फैलता है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? स्वेलिंग होना लिम्फ ग्लैंड में, लिम्फ ग्लैंड के अंदर आपका स्वेलिंग हो जाना, रिप्रोडक्टिव एरियाज़ में स्पॉट बन जाना, ज़ख़म हो जाना, वुंड मतलब ज़ख़म हो जाना, स्वेलिंग सूज जाना, फीवर रहना, और डाइजेशंस मतलब जब आप फीकल मैटर के लिए जाते हैं या फिर यूरिनेशंस के लिए जाते हैं वो भी एक बार में प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको बार बार फीकल में स्टूल के लिए और यूरिनेशंस के लिए जाना होता है। और जब आप स्टूल करने के लिए जाते हैं या फिर यूरिनेशंस के लिए जाते हैं तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेन होता है।
थेरेपी क्या है आपका, इसके लिए एक मेडिसिन आती है, एक आई क्लोवर नाम से एक मेडिसिन आती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्सिस प्रोटेक्शंस क्या हैं इसके, कि कंडोम यूज़ करें, होमोसेक्सुअलिटी से बचें, प्रोस्टिट्यूशन के पास ना जाएं। नाउ क्वेश्चन इज दैट वाई वी स्टडी द एसटीडी, वाई वी स्टडी द एसटीडी, क्या रीज़न्स हैं कि एनसीईआरटी या सीबीएसई आपको एसटीडी स्टडी करा रही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ करा रही है? क्योंकि हमारा जो कल्चर है आज भी रिप्रोडक्शंस के लिए या सेक्स के लिए बात करने में अवेयर नहीं है, वो इस चीज़ में बहुत हेजिटेट करते हैं, शर्माते हैं, और अपनी जितनी डिजीज़ मैंने आपको बाय बैक्टीरिया और बाय वायरस अभी आपको बताई हैं वो डिस्कस नहीं करते। सो दैट्स वाई सीबीएसई स्टडी द एसटीडी, इसलिए सीबीएसई आपको सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की स्टडी करा रही है, ताकि आप लोग आने वाले इस टाइम में, आने वाले समय में इस हेजिटेशन को रिगार्डिंग सेक्स एजुकेशन को दूर कर सकें और अपने आसपास को इन्वायरमेंट को बता सकें कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के रीज़न्स क्या हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। अगर आप जानते होंगे तो लोगों को बता भी सकेंगे। ओके, बाकी एसटीडी कॉज्ड बाय यीस्ट एंड फंगस वो मैं आपके साथ कल स्टडी करूँगा। हैव अ गुड डे।